एक ऐसा गांव सोचिए जहां शाम होते ही एकदम खामोशी छा जाती है। एक ऐसी पुरानी हवेली जिसके पास से गुजरने में भी लोगों की रूह कांप जाए। और एक ऐसी आवाज, एक रहस्यमयी आवाज जो सुनाई तो देती है पर आती कहां से है ये किसी को नहीं पता। आज हम भैरवपुर की इसी अनकही अनसुनी कहानी की परतों को खोलेंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है भैरवपुर नाम के एक गांव से। जरा सोचिए, शाम ढल रही है और ठंडी हवा एक पुरानी वीरान सी हवेली की टूटी खिड़कियों से गुजर रही है, जिससे एक अजीब सी सरसराहट पैदा हो रही है। गांव के लोग वो तो इस हवेली के पास से निकलने की हिम्मत भी नहीं करते। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब वहां कोई इंसान नहीं था, तो क्या वो जगह वाकई में खाली थी, या फिर कोई अनदेखी ताकत उन गलियों में घूम रही थी? और यहीं से कहानी का सबसे जरूरी, सबसे डरावना हिस्सा सामने आता है। आहट। देखिए, ये सिर्फ एक आवाज नहीं थी। नहीं, ये एक एहसास था। वो एहसास कि कोई है आसपास, कोई है जो पीछे चल रहा है। पर जैसे ही पलट कर देखो तो वहां कोई नहीं होता। और यही आहट भैरवपुर के लोगों के लिए खौफ का दूसरा नाम बन चुकी थी। तो ये डर आखिर फैला कैसे? इसकी शुरुआत हुई कुछ लोगों के बेहद ही डरावने तजुर्बों से, जिन्होंने इस अनदेखी शक्ति का आमना सामना किया था। हमारा पहला केस है रीना का। वो गांव में अपने दोस्तों के साथ बस घूमने फिरने आई थी और बस मजाक मजाक में दोस्तों ने उसे उस हवेली के अंदर जाने का चैलेंज दे दिया। बस यहीं से सब कुछ बदल गया। हवेली के अंदर टॉर्च की हल्की रोशनी में रीना को यह महसूस होने लगा कि वो अकेली नहीं है। उसे दीवार पर एक दूसरी परछाई नजर आई और फिर धीरे धीरे कदमों की आहट उसकी तरफ बढ़ने लगी। ये रीना के लिए उस खौफ की शुरुआत थी जो उसका पीछा कभी नहीं छोड़ने वाला था। लेकिन बात सिर्फ मेहमानों तक नहीं रुकी। ये डर गांव वालों को भी अपनी चपेट में ले रहा था। रघु, जो सालों से गांव में नाई का काम करता था, वो भी इसका शिकार बन गया। एक रात जब रघु तालाब के किनारे से गुजर रहा था तो उसे भी वही आहट सुनाई दी। लेकिन उसके साथ जो हुआ वो कहीं ज्यादा भयानक था। एक सफेद साए ने अचानक उसका रास्ता रोक लिया और उसे ऐसी धमकी दी कि अगले ही दिन रघु अपना दिमागी संतुलन खो बैठा। अब मजे की बात ये थी कि इस घटना ने उन लोगों को भी नहीं छोड़ा जो इन भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं करते थे, जैसे कि अनिरुद्ध, गांव का स्कूल मास्टर। वो एक पढ़ा लिखा, तर्क पर चलने वाला इंसान था, पर वो भी इस डर से बच नहीं सका। एक रात जब अनिरुद्ध हवेली के पास से जा रहा था, उसे अपने पीछे किसी के भारी जूतों की आवाज सुनाई दी। उसने फौरन पलट कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। और फिर उसके कानों में एक सर्द सी फुसफुसाहट गूंजी। उस एक पल ने अनिरुद्ध के सारे शक को यकीन में बदल दिया। अब जब गांव में डर इतना ज्यादा बढ़ गया तो बात पुलिस तक पहुंची। मामले की जांच के लिए डीसीपी अरविंद को भेजा गया, एक ऐसा ऑफिसर जो इन सारी बातों को सिर्फ अंधविश्वास मानता था। अरविंद का इरादा बिल्कुल साफ था। वो इस डर के पीछे का सच निकालना चाहता था ताकि गांव वालों के मन से वहम दूर हो सके। तो उसने अकेले ही उस मनहूस हवेली में जाने का फैसला कर लिया। हवेली के अंदर शुरू में तो उसे कुछ भी अजीब नहीं लगा, लेकिन फिर सीढ़ियों पर कदमों की वही भारी आहट गूंजने लगी। उसने अपनी टॉर्च चारों तरफ घुमाई, पर वहां कोई नहीं था। और तभी एक अनदेखी आवाज ने उसे तहखाने में जाने का इशारा किया। कहानी अब अपने सबसे अहम मोड़ पर आ पहुंची थी। अब जांच करने वाली टीम उस शक्ति का सामना करने के लिए तैयार थी जहां से ये सारा खेल शुरू हुआ था, यानी कि उस तहखाने से। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए 4 लोग एक साथ आए। रीना, जिसने सबसे पहले इस डर को महसूस किया था। अनिरुद्ध, जिसका शक अब पुख्ता यकीन बन चुका था। डीसीपी अरविंद और उनका एक साथी अंकित। तो जैसे ही वो लोग तहखाने में उतरे, उनकी नज़र दीवार पर पड़ी और वहां खून से एक बहुत ही भयानक संदेश लिखा था। ये इस बात का पक्का सबूत था कि उनका सामना किसी मामूली चीज से नहीं, बल्कि एक बहुत ही बुरी और ताकतवर शक्ति से हो रहा है। और ठीक उसी वक्त तहखाने में एक सफेद धुंधला सा साया उभरने लगा। इस साये की पहचान ही उस हवेली के पूरे राज की चाबी थी। उस आत्मा ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। वो ललिता थी,
इस हवेली की मालकिन, जिसे आज से 100 साल पहले उसके ही पति ने दौलत के लालच में उसी तहखाने में जिंदा दफना दिया था। उसकी जो चीखें थीं, उसके जो कदमों की आवाज थी, वही आहट थी जो सदियों से उस हवेली में गूंज रही थी। अच्छा, तो अब सच तो सामने आ गया था, पर अब टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि इस श्राप को हमेशा के लिए खत्म कैसे किया जाए। इसी बीच तहखाना ढहने लगा, तो उन्होंने जल्दी से एक प्लान बनाया। डीसीपी अरविंद ने कहा कि अगर पूरी हवेली को ही जला दिया जाए तो शायद ललिता के जो भी अवशेष बचे हों वो भी जलकर खाक हो जाएंगे और शायद उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। और उन्होंने ठीक वैसा ही किया। पूरी हवेली में आग लगा दी। भैरवपुर में सालों बाद पहली बार रात इतनी शांति से गुजरी। सबको यही लगा कि डर का वो भयानक दौर हमेशा के लिए खत्म हो गया। 1 मिनट, क्या वो खौफ सच में खत्म हो गया था? कुछ दिन गुजर गए। एक रात जब रीना अपने कमरे में बिल्कुल अकेली थी, उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी। धीरे धीरे कदमों की वही जानी पहचानी आहट। भैरवपुर का राज तो सामने आ गया, पर आहट वो अभी जिंदा है। ये कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले ख्याल के साथ छोड़ जाती है कि कुछ डर शायद ऐसे होते हैं जिनसे कोई कभी भाग नहीं सकता, क्योंकि वो हमेशा के लिए हमारा हिस्सा बन जाते हैं।